Hi guys, I'm Ruby Patel this side and welcome back to our channel Empire Trading Academy. अभी हम डिस्कस करने वाले हैं गोल्ड को। कल को जो है हाई इम्पैक्ट न्यूज था इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग 11:30 PM और रात को 12 बजे काफी ज्यादा हाई इम्पैक्ट न्यूज था। अभी देखते हैं कि गोल्ड का नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है, बाय की तरफ या फिर सेल की तरफ। वो हम डिटेल के अंदर एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं न्यूज का कि आज कोई न्यूज है। आज है 21 थर्सडे। आज अगर हम देखें तो 1 PM है CHF का न्यूज और 4:30 PM है GBP का न्यूज। हाई इम्पैक्ट न्यूज है ये। और 6 PM है USD का न्यूज, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का, राइट। अभी हम गोल्ड को एनालाइज करने वाले हैं। तो हमारे लिए आज के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज है 6 PM जो कि है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स की, राइट। यहाँ पर अगर हम देखें, एक्चुअल लेस देन फोरकास्ट इज गुड फॉर करेंसी। अगर जो भी डाटा आता है, ये जो फोरकास्ट किया गया है 224 के, इससे अगर कम आता है तो वो करेंसी के लिए अच्छा होगा। करेंसी के लिए यानी कि DXY के लिए अच्छा होगा। और बाकी उसके जो कोड करेंसी पेयर्स है यानी कि XAU USD जैसे कि हम बात करें तो उसके लिए वो अच्छा नहीं होगा। लेट्स सी क्या डाटा आता है 6 PM। 6 PM हाई इम्पैक्ट न्यूज है। अभी हम चलते हैं गोल्ड के सबसे पहले 4 आवर टाइम फ्रेम पर, तो है डेली टाइम फ्रेम पर हम चेक कर लेते हैं। जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि प्राइस जो है वो रेंज कर रहा है इसी ट्रायंगल पैटर्न के अंदर यहाँ पर। और कल न्यूज के दौरान देखा कि मार्केट ने हमें बहुत बड़ा फेक आउट दिया यहाँ पर, राइट। बहुत सारे ट्रेडर्स यहाँ पर फंस गए होंगे बाई के ट्रेड के अंदर। जैसे ही मार्केट ने कैंडल दिया उनको लगा कि बस अब तो हमें बाई की तरफ जाना है, बट दैट वाज अ फेक आउट, राइट। और मार्केट ने जो बॉडी क्लोज की वो नीचे की तरफ, यानी कि इस जोन के अंदर की। जब तक हम इस जोन के अंदर है तब तक हम बेयरिश है। अगर डेली टाइम फ्रेम के ऊपर कैंडल जो है इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग देती है, राइट, तो ही हम बुलिश होंगे, राइट। अब हम देखते हैं कि हमें आज ट्रेड किस अकॉर्डिंग करना है। ये जो है मार्केट का फेक आउट था। अगर स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के अंदर या फिर वैसे भी अगर हम मार्केट बिहेवियर को देखें, यहाँ पर वी वर इन अ डाउन ट्रेंड। आफ्टर दैट हमने जो है अपसाइड की तरफ कंटिन्यू किया और मार्केट ने यहाँ पर जो है अपना CHOCH दे दिया है इस लेवल पर, राइट। CHOCH मतलब डाउन साइड की तरफ। इस एरिया को अगर मैं मार्क करूं, this level, and कलर कर लेते हैं ब्लैक, विजिबल रहे, राइट। मार्केट ने डाउन साइड की तरफ CHOCH दे दिया है, यानी कि अगर हम देखें 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर सेंटिमेंट्स को, तो वो सेंटिमेंट्स है सेल के, राइट। फिलहाल के टाइम के ऊपर देखें तो सेल के ही सेंटिमेंट है। अगर आप बाय का ट्रेड लेते हो, स्कैल्पिंग के लिए ले सकते हो, बट अगर आप इंट्राडे या फिर आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए ले रहे हो तो वो बहुत ज्यादा रिस्की है इस पॉइंट ऑफ टाइम के अंदर, अगर आप इस टाइम के ऊपर लेते हो तो, राइट। स्कैल्पिंग ही कीजिए, अभी स्विंग ट्रेडिंग अवॉइड कीजिए राइट नाउ, जब तक जो है मार्केट दोनों में से किसी भी एक लेवल को ब्रेक नहीं करता। कौन सा? या तो इस ट्रेंड लाइन को या फिर इस ट्रेंड लाइन को। जब तक यहाँ पर कोई भी लेवल ब्रेक नहीं होता तब तक हम अपना स्विंग ट्रेड प्लान नहीं करेंगे, राइट। वन आवर टाइम फ्रेम के अंदर अगर हम देखें अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट,
सो यहाँ पर 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है, बट चांसेस काफी ज्यादा लो है कि मार्केट यहाँ पर आए। हो सकता है आए तो हम यहाँ पर लेंगे सेल का एंट्री, बट जहां तक मुझे लग रहा है चांसेस बहुत ज्यादा कम है कि मार्केट यहाँ पर आए। सो आज का आपका जो इंट्राडे जोन है वो हम देख लेते हैं कि क्या वो रहने वाला है। सो यहाँ पर ये जो लेवल है, ये लेवल आपका एज अ रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। और अगर हम लोअर टाइम फ्रेम के अंदर देखें, जैसे कि अगर आप स्कैल्पिंग ट्रेड अपना प्लान कर रहे हो, हम फिब का यूज करते हैं, लाइक यस राइट। सो मार्केट ऑलरेडी CHOCH दे चुका है। इट मींस कि हमें रिट्रेसमेंट के ऊपर लेना है सेल का एंट्री। बाय का एंट्री इस टाइम के ऊपर काफी ज्यादा रिस्की रहेगा। बाय का एंट्री कब हम लेंगे? अगर कैंडल क्लोज हो जाती है इस लेवल से ऊपर, राइट। आज जैसे 21 है, थर्सडे को है, तो थर्सडे का जो डेली टाइम फ्रेम का कैंडल है, डे कैंडल है, अगर वो इस लेवल के ऊपर क्लोज हो जाता है, राइट, उसके बाद में मार्केट अगर 1947 को ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो हम कंसीडर करेंगे, लाइक अगर ऊपर की तरफ मार्केट CHOCH देता है तो हम कंसीडर करेंगे मार्केट बुलिश ट्रेंड के अंदर जाना चाह रहे हैं। बट फिलहाल प्रेजेंट टाइम के अंदर मार्केट के सेंटीमेंट जो है वो डाउन साइड की तरफ है। सो किस अकॉर्डिंग हम अपना ट्रेड प्लान करेंगे? सो सबसे पहले अगर मार्केट यहाँ पर आता है 1935.866, अगर यहाँ पर ये जो है आपका रेजिस्टेंस लेवल है, अगर आपको यहाँ पर बेरिश साइन मिलते हैं तो यहाँ पर आप अपना सेल का ट्रेड प्लान कर सकते हैं, राइट। उसके बाद में अगर हम रिसेंट अगर हम देखें तो जो आपका रेजिस्टेंस लेवल है वो है 1933, राइट। अगर आपको यहाँ पर ये आपका फर्स्ट रेजिस्टेंस है, अगर यहाँ पर आपको बेरिश साइन मिलते हैं तो यहाँ पर आप अपना सेल का ट्रेड प्लान कर सकते हो। अगर मार्केट डीप रिट्रेस करता है इन दोनों लेवल्स पर 1938.563 और 1941, तो वहां से आप अपना सेल ट्रेड प्लान कर सकते हो। यानी कि हमें ऑब्जर्व करना है प्राइस को, राइट। अगर प्राइस हमें वहां पर बेरिश साइन देता है तो ही हम अपना ट्रेड लेंगे, राइट। क्योंकि इस टाइम के ऊपर अगर आप देखोगे तो मार्केट जो है लास्ट 1 वीक के अंदर बहुत ज्यादा मैसी सा हो रखा है, राइट। अगर आप यहाँ पर देखोगे पहले मार्केट डाउन ट्रेंड के अंदर था, फिर मार्केट अप ट्रेंड की तरफ गया, अभी दोबारा से जो है CHOCH डाउन साइड की तरफ दे दिया, यानी कि मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। जब भी मार्केट कंसोलिडेट करता है, राइट, एक ही जोन के अंदर, तो वहां पर आपका स्विंग ट्रेड अगर आप करते हो तो वो आपका थोड़ा रिस्की रहता है। स्कैल्पिंग इज अ गुड ऑप्शन इन दिस मार्केट सिनेरियो। सो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल है आज के लिए 1933, 1935 एंड 1938। इन किसी भी लेवल के ऊपर अगर आपको बेरिश साइन मिलते हैं तो आप अपना सेल का ट्रेड प्लान कर सकते हो। बाय का ट्रेड जैसे कि मैंने आपको बताया तब तक प्लान नहीं करना जब तक मार्केट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर डेली टाइम फ्रेम के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे देता और ऊपर की तरफ CHOCH नहीं दे देता, ठीक है। ये है आपका गोल्ड का। और अगर हम बात करें टारगेट प्राइस की, सपोज अगर आप 1933 पर अगर आपको बेरिश साइन मिलते हैं और आप यहाँ पर अपना सेल का ट्रेड लेते हो तो फर्स्ट टारगेट आपका रहेगा 1924.435। ये रहने वाले हैं आपका फर्स्ट टारगेट। अब हम चलते हैं लोअर टाइम फ्रेम के अंदर। अगर हमारा कोई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है यहाँ पर, राइट नाउ अभी मार्केट यहाँ पर जो है 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक है, जहां से मार्केट को फिलहाल के टाइम के ऊपर रेजिस्टेंस मिल रहा है कि मार्केट उसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है। थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं सो दैट यू कैन सी। ये है हमारे पास 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक, राइट। यहाँ पर अगर हम सॉरी
ये है 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक। यस, सो यहाँ पर जस्ट आपने देखा कैंडल ने यहाँ पर टच किया है, राइट। अगर हमें एनगल्फिंग कैंडल देखने को मिलती है तो हम अपना सेल का ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये हमारा 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक है। दूसरा, अगर हम कोई अपना पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट देखे एसएमसी के अकॉर्डिंग, यहाँ पर भी थोड़ा सा फेयर वैल्यू गैप है, तो हो सकता है मार्केट जस्ट यहाँ पर लिक्विडिटी हंट करके नीचे की तरफ जाए। ओके, सो यहाँ पर ये जो लेवल है दिस वन, राइट। सो यहाँ पर हो सकता है कि मार्केट जो है 15 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक को अगर ये क्रॉस करता है तो यहाँ पर हमारे एक फेयर वैल्यू गैप है इस जोन के अंदर 15 मिनट का, और ऊपर एक ऑर्डर ब्लॉक है। सो लेट्स ऑब्जर्व द प्राइस। इस टाइम के ऊपर मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ एशियन सेशन के अंदर। सो यहाँ पर भी प्राइस को हो सकता है रिजेक्शन मिले। अगर प्राइस को रिजेक्शन मिलता है सो अकॉर्डिंगली यू कैन प्लान योर सेल ट्रेड, राइट। और उसका टारगेट आपका क्या रहेगा? अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो तो फर्स्ट टारगेट आपका रहेगा इस जोन के ऊपर 1926 और दूसरा टारगेट 1924, राइट। ये आपका स्कैल्पिंग के लिए रहेगा। आगे अगर हम देखते हैं फॉर द इंट्राडे पर्पस, आप अगर अपना और अगर टारगेट देखना कि कौन से लेवल पर मार्केट जा सकता है, तो यहाँ पर है 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक। सो हम चलते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर, ठीक। और 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक भी है और साथ साथ में 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक भी है, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट होकर के यहाँ तक है 1916 से 1920, राइट। सो आपका जो टारगेट होगा वो टारगेट होगा फर्स्ट टारगेट इंट्राडे के लिए 1924 एंड सेकंड टारगेट आपका रहेगा 1920 और थर्ड टारगेट आप 1918, राइट। ये आपका इंट्राडे का टारगेट है गोल्ड के ऊपर, राइट। सो सेंटिमेंट ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि सेंटिमेंट ऑलरेडी बेयरिश है। सो उस अकॉर्डिंग आप अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं गोल्ड के अंदर। और अगर गाइज अगर मैं आपको न्यूज के बारे में बताऊं, कल FOMC का जो न्यूज आया था, सो न्यूज जो है वो DXY के लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव रहा, राइट। आप यहाँ पर जो है जा सकते हो फॉरेक्स फैक्ट्री में, देख सकते हो कि recent indicators suggest that economic activity has been expanding at a solid pace. Job gains have slowed in recent months but remain strong. Unemployment rate has remained low. Inflation remained elevated. So आप देख सकते हो कि सारी चीजें जो है पॉजिटिव है DXY के लिए, यहाँ पर GDP से रिलेटेड, अनएम्प्लॉयमेंट रेट से रिलेटेड। सो जिस वजह से DXY बहुत ज्यादा ऊपर गया, राइट। सो दैट्स इट गाइस, गोल्ड के लिए बस इतना ही। सो नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा वो मेजर करेंसी पेयर की एनालिसिस का रहेगा, राइट। सो गाइज अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब इट एंड बेल आइकन जरूर आप प्रेस कर लीजिए, सो दैट आपको जब भी कोई वीडियो अपलोड हो आपको उसी टाइम के ऊपर नोटिफिकेशन आ जाए, राइट। एंड लाइक शेयर विद योर फ्रेंड्स जो भी ट्रेडर्स है, एंड कमेंट कि कैसा लगा आज का एनालिसिस आपको।